हेलो एवरीवन। आज हम लोग मई जून 2005 का सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो आ जाइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हैं कि ये है, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करना है x इज़ इक्वल टू tan थीटा का। तो सिंपली हमें पता है, हमें दिया हुआ है कि आपका x इज़ इक्वल टू tan थीटा है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं रहता आप यूँ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमें पता है जो टेन थीटा है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। और आपका फिर इधर आप क्वेश्चन टू लगा सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपली आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे का ऐसा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस फिर आपका साइन थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन थीटा, सॉरी ये थोड़ा मैं, साइन थीटा, ठीक है। और नीचे आप फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम इसको लिखते हैं कॉस थीटा स्क्वायर। अब ये दोनों ऊपर क्या हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। और आपका नीचे क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको आइडेंटिटी से पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। आपको याद रखना है ये सारा का सारा रफ वर्क है। और मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं पूरे को, ताकि शुरू से मैं आपको आराम से समझा सकूं फिर से कि ये सवाल हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट। अब आपके पास ये आ गया है, तो आइए हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब आप इसमें क्या करना है, आपने आपने सिंपली डी एक्स को अलग करना है, तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप ये वैल्यूज़ जो हैं इसके इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता है एक्स टेन थीटा के बराबर है, तो सिंपली मैं इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस, इसको मैं टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ओवर स्क्वायर। और आपको पता है डी एक्स क्या है, डी एक्स है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आ जाए हम और सेपरेट कर लेते हैं। और हमें एक और चीज़ पता है, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सब आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा, और ये सब की सब आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सिंपली आपका सेक स्क्वायर थीटा ओवर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें क्या होगा, ये वाला स्क्वायर सिंपली इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर सेक स्क्वायर थीटा। और हमें एक और चीज़ पता है, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिलहाल मैं सेक स्क्वायर थीटा ही लिखूँगा डिनोमिनेटर में। अब आप ऊपर वाले पोर्शन में क्या करें, आप एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये इधर, इससे इसके इधर कुछ भी नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ओवर sec स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है sec स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, और इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। ये वाला और ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और हमें एक और चीज़ पता है, जो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन होल स्क्वायर थीटा होता है, वो सिंपली किसके बराबर होता है cos 2 थीटा के। ये आपने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया, जो कि हमारा वो था। सॉरी, आपने ये इंटीग्रल साइन वगैरह का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। आ जाए अब हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इधर हमें सबसे पहले लिखा हुआ है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो ऊपर वाला पार्ट है उसी की कॉन्टिन्यूएशन है ये वाला पार्ट, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट से ही हमने नीचे वाला पार्ट करना। अब हमें पता है ये किसके बराबर है cos 2 थीटा के बराबर है, लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है, ये जो लिमिट्स हैं ये x की वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमारे पास इधर तो थीटा है, हम x की वैल्यूज़ तो थीटा में सब्सिट्यूट नहीं करेंगे, तो हमने इन 0 और 1 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में कन्वर्ट करना है। चलें आ जाए अब हम करते हैं। हमें पता है कि जो x है वो tan थीटा के बराबर है। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये पार्ट 2 है हमारे पास, x tan थीटा के बराबर है। तो एक तो हमारे पास x 0 है, तो tan थीटा, जब आप इधर से थीटा निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 0, ये ज़ीरो होगा। आपको याद रखना है आपका कैलकुलेटर का मोड जो है वो रेडियंस में होना चाहिए, और उसके बाद आपकी थीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू, फिर से आप यूँ कर दें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 में π/4 आ रहा है आपके पास, π/4। तो आ जाए अब हम इसको सब्सिट्यूट करते हैं। हमारे पास इधर 0 है, इधर π/4 है, और इधर हमारे पास क्या है cos 2 थीटा d थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आपको पता है cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली 1 ओवर 2 साइन 2 थीटा। आपको ये भी याद होना चाहिए, 0 π/4। तो सबसे पहले हम इसके अंदर π/4 सब्सिट्यूट करेंगे, 1 ओवर 2 साइन 2 π/4 माइनस 1 ओवर 2 साइन 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। तो इसको सिंपली आप अभी इसकी लिमिट फाइंड कर दें, 1 ओवर 2 साइन 2, एक मिनट सॉरी लेट मी चेक, 1 ओवर 2 साइन 2। ऑल दो बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आपको पता हो, अब जिस तरह साइन π/4 क्या होगा, ये सिंपली आपका 1 ओवर 2 हो जाएगा, और ये तो आपका वैसे का वैसे ही 0 रहेगा। तो आपका आंसर जो है इसका जो है वो है 1 ओवर 2 ही इसका आंसर है। तो ये आपका जून 2005 का क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं भी मोस्ट लाइकली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो जी यही वीडियो है। सो आई होप आपको समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।